ओके आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एक प्रोग्राम जिसमें है कि हम लोगों को 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेना है और बेस्ड ऑन डेट 4 सब्जेक्ट्स मार्क्स हमें टोटल कैलकुलेट करना है, परसेंटेज कैलकुलेट करना है। अब यूज़र जो भी आपके पास में देगा तो 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेते हैं हम लोग, उसके साथ में उसका नेम डिफाइन करते हैं एंड टोटल एंड परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। सो फर्स्ट मैं यहाँ पर यूज़र इनपुट डिफाइन करता हूँ। एक्स इक्वल्स टू, या वेरिएबल हम लोग रियल टाइम में लेते हैं, नेम इक्वल्स टू इंट हमें नेम लेना है तो इनपुट इंटर नेम। ओके नाउ इसके बाद मैं 4 सब्जेक्ट्स डिफाइन करता हूँ। सो इजन सब्जेक्ट डिफाइन करते हैं, सपोज करिए फिजिक्स हमें इंटीजर में चाहिए, इंट इनपुट इंटर फिजिक्स मार्क्स ओके। Then for chemistry, इसे हमने शॉर्ट में डिफाइन किया है केमिस्ट्री, सो यहाँ पे लेता हूँ मैं इंटर केमिस्ट्री मार्क्स। देन फॉर बायो इंटर बायोलॉजी मार्क्स ओके। एंड लास्ट वन मैथ्स इंटर मैथ्स मार्क्स। अब इस प्रोग्राम के अंदर जब भी हम लोग डिफाइन करेंगे सो एक ही लाइन के अंदर ओवरऑल इसका रिजल्ट प्रिंट करेंगे। सो जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन से स्टोर करनी है मैं यहाँ पर वेरिएबल में स्टोर करूँगा ताकि मैं उसे एक लाइन में प्रिंट कर सकूँ। जिस तरह से अगर मैं यहाँ देखूँ तो लास्ट में मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट फिलहाल के लिए डिफाइन कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरा फर्स्ट वेरिएबल जो है वो नेम आ जाएगा, देन सेकेंड वेरिएबल आपके पास में आ जाएगा फिजिक्स, देन बायो, देन मैथ्स, इसका सिक्वेंस कुछ भी हो सकता है, एंड केमिस्ट्री ओके। सो ये 4 सब्जेक्ट्स आपने डिफाइन कर दिया। अगर आप जैसे ही इनपुट करोगे, बिकॉज अगर मैं इसे रन करता हूँ आप इनपुट दोगे ये डिस्प्ले हो जाएगा ओके। यहाँ देखिए फर्स्ट हम लोगों ने डिफाइन किया, सपोज करिए सतीश ओके। नेम फिजिक्स मार्क्स हम लोग यहाँ पास कर देते हैं 67, 89, 90 ओके एंड 56। ये सारे वैल्यूज आपके पास में डिस्प्ले हो जाएंगे, ये सारे वैल्यूज हमारे पास में डिस्प्ले हो जाएंगे। इसके बाद मुझे यहाँ डिफाइन करना है टोटल मार्क्स। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर एक मैसेज डिफाइन करता हूँ टोटल मार्क्स ओके, इस तरीके से। देन इसके बाद में मैं यहाँ लेता हूँ परसेंटेज। सो फिलहाल मेरे पास में नहीं है, सो यहाँ मैं मैसेज पास कर देता हूँ परसेंटेज, और ये सिंगल लाइन में ही है, यहाँ पर आपका परसेंटेज आ जाएगा। सो इसके लिए मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ टोटल मार्क्स। अब टोटल मार्क्स क्या है? टोटल मार्क्स आपके वेरिएबल्स का एडिशन है, जो आपने वैल्यूज दिया है उसका एडिशन है। तो यहाँ हम लोग पास कर देंगे फिजिक्स प्लस बायो प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स ओके। केमिस्ट्री प्लस मैथ्स हमने पास किया तो ये आपके पास में आ गया। नाउ इसे अगर मैं यहाँ डिफाइन कर दूँ टोटल मार्क्स करके एक वेरिएबल, सो ये वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए इफ आई एम रन दिस प्रोसीड ओके। यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर देते हैं नेम इज राजेश, देन मार्क्स आपके पास में फिजिक्स मार्क्स इज 89, केमिस्ट्री मार्क्स इज 67, 45 एंड 76। सो आपके पास में टोटल मार्क्स आ जाएगा 277। नाउ इसके बाद है फॉर टू कैलकुलेट द परसेंटेज। सो इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है? परसेंटेज कैलकुलेट करना है। अब परसेंटेज कैलकुलेट करते वक्त हमें इस टोटल मार्क्स के बेस पर यहाँ पर फॉर्मूला डिफाइन करना है। सो मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ परसेंटेज इक्वल टू ओके, इन सब के साथ में फिजिक्स प्लस मैथ्स प्लस बायो ओके इंटू 100 डिवाइड बाय 400 अब यहाँ मेरे पास में काफ़ी सारे, पहले मैं आपको वेरिएशंस बता देता हूँ कि क्या हो सकता है क्या लिखने पर ओके, ताकि ये कंसेप्ट आपको समझ में आए। सो मैंने जैसे डिफाइन किया फिजिक्स प्लस बायो प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स 100 इंटू 100 डिवाइड बाय 400 ओके। सो ये देखिए जैसे मैं रन करूँगा इसका जो रिजल्ट आएगा वो एक्यूरेट नहीं आएगा। सो रन, यहाँ हम लोग पास कर देंगे 89, 78, 90, 89 अगेन एंड 80। ये देखिए कितना आया आपके पास में परसेंटेज, सॉरी हमने प्रिंट ही नहीं किया
सो यहाँ पर वेरिएबल हमें प्रिंट करना है परसेंटेज। अगेन रन। ओके, यहाँ हम लोग अगर देखते हैं नेम इज उषा, फिजिक्स मार्क्स इज 90, 89, 70, 67। सो यहाँ देखिए परसेंटेज आ जाए 265.75, 265.75, जो इतना परसेंटेज किसी का नहीं बनेगा। अब ये इसलिए हुआ है बिकॉज यहाँ पर इसने जो ऑपरेशंस परफॉर्म किया है वो किया है मैथ्स इंटू 100 डिवाइड बाय 400, मैथ्स इंटू 100 डिवाइड बाय 400 अकॉर्डिंग टू बॉडमास, अकॉर्डिंग टू बॉडमास। कि आपके पास में जब भी हम लोग डिफाइन करेंगे सबसे पहले जो एग्जीक्यूट होगा वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है। ओके, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन होता है, तो डेट्स वाई यहाँ पर आपके पास में ये फर्स्ट परफॉर्म हो रहा है, उसके बाद जो है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन परफॉर्म हो रहा है। ओके, सो इसलिए उसने मैथ्स को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, उसी को किया है डिवाइड किया 400 के साथ, एंड देन उसका रिजल्ट मल्टीप्लाई एडिशन कर दिया है फिजिक्स प्लस बायो प्लस केमिस्ट्री की वजह से, इसलिए आपका रिजल्ट आ रहा है 265। क्लियर? सो ये तो वर्क नहीं करेगा। अगर इसे मुझे वर्क करना है तो मुझे इन एडिशंस को ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, इस एडिशंस को ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। नाउ इफ आई एम रन दिस, अब ये रिजल्ट करेक्ट आएगा। अब देखिए 89, 98, 90 एंड 88। ओके, हमने नेम में भी शायद नंबर ही पास कर दिया 67, ये देखिए 89 हमने पास कर दिया था। सो आपका रिजल्ट आया है 80.575। सो अब आपके पास में एक्यूरेट रिजल्ट आ रहा है। ओके, बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट आपके पास में परफॉर्म हुआ है दिस एडिशन, दिस टोटल मार्क्स, देन उसके साथ में मल्टीप्लाई हुआ है 100, सो आपके पास में इसका रिजल्ट आया, देन डिवाइड हुआ है बाय 400, तो आपका एक्चुअल परसेंटेज आ रहा है जो फॉर्मूला है उसका। अब सपोज करिए यहाँ पर मैंने इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ और टोटल मार्क्स मेरा कैलकुलेट किया हुआ है। सो इसे मैं कुछ इस तरीके से डिफाइन करता हूँ, अगेन परसेंटेज, ओके, इक्वल टू, अगेन परसेंटेज इक्वल टू, और यहाँ मैं पास कर देता हूँ टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स इंटू 100 डिवाइड बाय 400। सो ये रिजल्ट भी आ जाएगा। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ से पास करते हैं 80, 90, पहला नाम में हमने पास कर दिया 90 एंड 90। ओके, रिजल्ट आपका आ रहा है 87.5। ओके, सो ये आपके पास में एग्जैक्ट है। बट अगर मैं इसे ऐसे ना लिखकर इस तरीके से डिफाइन करता हूँ, डिवाइड बाय, डबल डिवाइड बाय 400, सो ये जो रिजल्ट है ये करेक्ट है आपके पास में। ओके, ये जो वे है जो है करेक्ट है। सो इसके आगे मैं मैसेज पास कर दिया करेक्ट। इफ आई एम रन दिस नाउ, सो नेम इज उषा, 90, 80, 50, 40। ये देखिए इसका क्या परसेंटेज आया है 65, बिकॉज जो यहाँ पे रिजल्ट आया है उसको उसने पहले गेट किया, उसके बाद में डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद में जो रिजल्ट आया है वो पॉइंट का वैल्यू उसने मिस कर दिया। अगर आप इसको यहाँ पे डिफाइन करेंगे ऊपर तो वो 87 पॉइंट समथिंग था। ओके, 87 पॉइंट समथिंग था, बट यहाँ पे जब हम लोगों ने डबल डिवाइड किया तो वो 87 पॉइंट समथिंग नहीं आया है। देखिए 87.5 था, यहाँ पर 87.5 नहीं है, सिर्फ 65 है। ओके, दिस इज योर थर्ड वे। अगर इसे मैं इस तरीके से डिफाइन करता हूं, डिवाइड बाय 400 इंटू 100 डिवाइड बाय 400 इंटू 100। इफ अब अगर मैं इस प्रोग्राम्स को रन करूंगा, यहाँ पर देखिए आउटपुट आपके पास आएगा परसेंटेज में 0, परसेंटेज में 0। नेम मैं डिफाइन कर देता हूँ ईशा। ओके, मार्क्स आपके पास है 90, 80, 70, 90। कितना आया है 0, बिकॉज जब भी आपने इसको डिवाइड किया है 400 से, तो जो आपके ऑप्टेन मार्क्स है डेट इज 330 डिवाइड बाय 400, सो यहाँ पर आया है 0, 0 इंटू 100, 0 इंटू 100, आउटपुट आया आपके पास में 0 ही। डेट्स वाई यहाँ पे रिजल्ट आपके पास जो प्रिंट हो रहा है वो 0 ही प्रिंट हो रहा है। अगर मैं इसे ऐसे ना डिफाइन करते हुए यहाँ डिफाइन करता हूँ सिर्फ सिंगल स्लैश, अब आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। सो इफ आई एम रन दिस, यहाँ देखिए इसे मैं पास करता हूँ नेम एज इन ईशा, ईशा, ओके, एज इन 90, 80,
70 एंड अगेन 90। अब आपके पास में आया है 82.5। सो इसमें से जो फॉर्मेट आपने डिफाइन किया है हमें वो भी देखना है कि कैलकुलेशन वाइज करेक्ट है या नहीं है। ओके, करेक्ट है या नहीं है, उसके बेस पर आप आगे का प्रोग्राम परफॉर्म कर सकते हो। अगर वो करेक्ट नहीं है तो वो एरर देगा, ये आपके पास प्रॉपर रिजल्ट नहीं देगा। नाउ अब हमारे पास परसेंटेज आ गया है, हमें क्या डिफाइन करना है, तो हमें देखिए क्वेश्चन ये था, टेक 4 सब्जेक्ट्स मार्क्स फ्रॉम यूजर एंड कैलकुलेट देयर परसेंटेज। ओके, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर विद एवरीवन। इसे आगे सॉल्व करने के लिए हम लोग कर सकते हैं कि बेस्ड ऑन परसेंटेज इसे असाइन ग्रेड कर सकते हैं कि वो फर्स्ट ग्रेड में पास हुआ या सेकंड क्लास में पास हुआ या थर्ड क्लास में पास हुआ या डिस्टिंक्शन में पास हुआ। इस हिसाब से हम लोग आगे उसे इस प्रोग्राम्स को सॉल्व कर सकते हैं जो परसेंटेज के बेस पर सिर्फ इफ एल्स रहेगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर विद एवरीवन। थैंक यू।